मैन बता रहा स्ट्रेट है, सो आई वांट एक्सप्लोरियस बाय क्यूरियस। जब उसने मेरे हाथ ऐसे किया, बट नहीं, मुझे तो मेरी गांड मरवानी थी, मुझे तो फुर्सत से मेरी गांड मरवानी थी, मुझे तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसके बाद मेट्रो स्टेशन के नीचे हो, तुम गांव में बता रहे हो। अबे भूसड़ी वाले, तुझे लोकेशन भी समझ में नहीं आती क्या? सकता फर्स्ट डेट पे खा लिया तो नहीं बच सकता। No. अंधा हो गया था कि तेरे गुद्दी में दूध भरा, दिखा नहीं तुझे? बोल तो नहीं हर बार ही नहीं कि मैं दे देता हूँ मेरी वाली 25 days एंड मैं चूतिया, मैं फंस गया। Always give you cringe matches. Hi girlies, I'm your ED and now I'm going to teach you how to become a toxic. Actually, I'm also way to becoming toxic little by little. I just grew a little day before yesterday and now I'm here to give you a guide how to become toxic again. Say my story and get some knowledge from it, because being green flag in 2025, OMG, not applicable. You're not even list if you are not toxic. So first, I match on a guy on Hinge. I know Hinge always give you cringe matches, but still, I found him interesting because of his behavior, his manner. But it's the first step of being red flag. Yeah, it is what it is. So I matched this guy named Zian on Hinge. He's average looking and 6 feet tall. I can't control myself if the next person is taller than me. So we talk for 25 days and मैं फंस गया। And फिर एक दिन I was shooting my reel and I video called him. There is like no plan, just like I just called him naturally and he said like, what you're doing, you're looking pretty, XYZ stuff, and we plan to go on date. It's a like random decision to go on date. We already planned, but it's like मैंने वीडियो कॉल किया, हमने बात की, तारीफ वारीफ की मेरी, and I am self obsessed person. मैं क्या करूँ अगर मेरा आगे वाला इंसान तारीफ करे? हर बार ये नहीं कि मैं दे देता हूँ मेरी वाली, बट इस बार थोड़ा मामला अलग था। मैं बहुत प्रिटी लग रहा था, तो we talk, he gave me some compliments जिसकी मुझे भी जरूरत थी शायद से, so मैं चला गया। Then वो लेट आया डेट पे, कितने 45 minutes, मेरे पेशेंस से बाहर था वो, बट मैं दोस्त से बात कर रहा था, so about something, so मैं रुक गया half an hour। फिर उस half an hour में उसके 2-3 बार कॉल भी आए, so he's driving। तो वो बुड्ढा है 80 साल का। ओके भाई, वो बुड्ढा है 80 साल का तुझे दिखा नहीं जब तू बैठा उसमें? अंधा हो गया था कि तेरे गुद्दी में दिखा नहीं तुझे? बोल तो नहीं सकता फर्स्ट डेट पे खा लिया तो नहीं बच सकता, नो मैटर व्हाट। अच्छा वो इंसान हूं मैं, बोला नहीं, रुक गया। बुढ़ा इंसान है, बस बुढ़े इंसान पे मुझे लाइक कदर आ रहा था, बेचारा कमा रहा है इस उम्र में, क्या मजबूरी आ गई थी। बाद लाइक वो कंफ्यूज था वो कहाँ है। वो मैंने बोला यू शुड कम टू द मेट्रो स्टेशन नीचे। नो भाई, सब KFC के सामने था। बता रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे हो, तुम गाँव में बता रहे हो। अबे तुझे लोकेशन भी समझ में नहीं आती क्या? तो हम फाइनली मिले, देन थोड़ा हग वग किया, देन हमने वापस से रोड क्रॉस, नो वी डिडंट क्रॉस रोड, हम एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट गए। फिर वी आर फाइंडिंग कैफे। हमें फिर लाइक मुझे तभी समझ जाना चाहिए था ही इज अ इंसान जब उसने मेरे हाथ ऐसे किया, बट नहीं, मुझे तो मेरी थी, मुझे तो फुर्सत से मेरी हाथ थी, मुझे तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। फिर भी मैं चला गया उसके पास, चलता रहा, बात करता रहा। फिर हमें कैफे वाफे मिला, हम कैफे में बैठे, ही इज नॉट ऑफरिंग मी, तो मैंने बोला तू ही पे कर रहा है तो ओके, मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी खा लूं, एंड आई एम ऑन माय
a gluten-free, I'm a sugar-free, gluten-free diet. And vegan diet also. तो आइसक्रीम देख के पिघल गया। पहला प्यार तो नहीं बोल सकता, आइसक्रीम प्यार है, और ऊपर से चॉकलेट फ्लेवर। आय हाय 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 हाय। तो मैंने ऑर्डर कर दी। 50 रुपए में ये बंदा बिक गया। आपको मैं दिख रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, बिकॉज कैमरा क्वालिटी भी बहुत है मेरी तरह शायद से। जैसे मेरे डिसीजन वैसा मेरा कैमरा क्वालिटी, बट इन रियलिटी आई एम प्रिटी पर्सन। वो भी प्यार में गया। ही वाज स्ट्रेट बिफोर मीटिंग मी। ही इज नॉट स्ट्रेट बाय द वे। बंदा बता रहा है स्ट्रेट है, सो आई वांट एक्सप्लोरियस, बाय क्यूरियस। ओके, मुझे मत पढ़ा भाई कौन बाय क्यूरियस है कौन कैसा है। तुम 7 मर्दों के साथ सोकर खुद को बाय क्यूरियस बता रहे हो। ओहो, शर्म आती है खुद को बाइसेक्सुअल बोलने में, या शर्म आती है लोगों को फेस करने में? एक तरह से होमोफोबिक होते हैं ऐसे लड़के। सो यू माइट गेट स्ट्रेट वन आल्सो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इट्स फॉर गर्लिes. My gay girlies, you won't get a straight guy, or don't even expect, because girls are regretting to date a straight guy. They don't have any option. They have option, but nah, ऐसा कुछ scene. Then हम कैफे से बाहर निकले, वापस से चले थोड़ा सा आगे वागे, बस आई थिंक सुट्टा उट्टा मारना था। I don't know what is the meaning of using it. There is ganja word. चिट्टी कही का। फिर हम चले हमें फिर एक टपरी, टपरी, हमें टपरी जैसा कुछ मिला। हमने वहां पे पूछा do you have cigarettes? They said no. फिर another टपरी में गए, cigarettes no. उसको सिगरेट पीने के बाद मुझे तब भी पता चल जाना चाहिए था ईरी तुझे यहां से निकलना है, बट नहीं, इस ईरी को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, आगे वाला इंसान क्या करने की सोच रहा है। ईरी को तो कुछ लेना देना ही नहीं, ईरी चले जा रहा है, बात करे जा रहा है, चले जा रहा है, बात करे जा रहा है। अबे ईरी समझ ले, की अबे ईरी समझ ले, तेरी गुद्दी में है क्या? बच्चा ना रहा तू, बच्चा नहीं है। बट कोई ना, मैं इनोसेंट सा, ग्रैब माय वेस्ट। इतनी पतली कमर भाई मैं इसलिए तो मेंटेन कर रहा हूं। तो आए फिदा हो तो आगे बात बढ़े तो आगे बढ़ गई। ग्रैब माय वेस्ट, उसका हाथ थोड़ा नीचे जा रहा है, मैं ऊपर ला रहा हूँ, नीचे जा रहा है, मैं ऊपर ला रहा हूँ। देन वी टॉक अबाउट जो नई बात करना चाहिए। जो ऑब्वियसली छोटा ही था, 6 inches इज नॉट बिग, छोटा ही होता है। और I'm not getting that knowledge. I don't know मुझे पूछना चाहिए या नहीं, but whatever it is, I don't give shit about it. काम नहीं कर रहा है अभी तो, जिंदगी खराब है, क्या करे। नहीं, जिंदगी अच्छी है, लोग खराब है। Meet my pony. Hi बोलो, pony. I love ponies. I love my unicornies. It's not mine, but it's cutie. कौन प्यार में नहीं करेगा इस क्यूटी के? छोड़ा। So we are talking about men. I can understand you girls dating man, and I'm regretting the most regret in my life. I like men. I'm attracted to men. Or my type is not like ऐसा वैसा, हाँ? No. मैं बहुत गंदा डिल्यूजनल पर्सन हूँ। लाइक मैं कोई ना, हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे। मेरे डिल्यूजनल गाइस रियली नाइस एंड स्टिल आई हैड सम टाइम्स विद देम। मैं आज करूंगा रात में शायद से, छोड़ो जाने दो। हम बात कर रहे थे लड़के के बारे में, उसने टैब्लेट्स की। फिर हम बात करते गए। सो वी एक सुनसान गली में, सुनसान तो नहीं थी, अंकल आंटियां जा रहे थे,
मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूं, मैं नंगा हूं, आपको उससे क्या। मैं ऐसे मेंटालिटी वाला पर्सन हूँ। सो जब तक मैंने उसके आंखों में नहीं देखा, मुझे इंटेंशन समझ में नहीं आया। Then, जब तक मुझे समझ में आया तो इतना ही डिस्टेंस था। देन वो नहीं हुआ, सिर्फ मेकआउट थोड़ा सा। देन ही आस्क्ड मी फॉर ब्रो, यू आर आस्किंग मी फॉर ऑन फर्स्ट डे। कहाँ पे? एंड मॉल। वी आर नॉट इन मॉल, वी आर प्लानिंग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो लड़का छोड़ो, नो नो माँ बहन की गालियां, सिर्फ बाप भाई की गालियां। सबसे मैंने हाँ बोलकर, ओके लेट्स गो। एंड मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने हाँ बोला। सबसे बड़ा ये बैठा है ना यहाँ पे, इसको समझ नहीं आती कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गू खा रहा हूं क्या मैं? भाई आई स्वेयर माई सेल्फ, बोलने से पहले 100 बार सोचूंगा। देन फिर मैं वहां से फिर हम बहुत चलते चलते गए मॉल को ढूंढने में। तो हमारा प्लान चेंज हुआ, हम उसके बाद जाना था मेट्रो स्टेशन करने। तब तक मेरा मूड इज लाइक, तब तक मेरे इसमें अकल आ गई थी कि नो ईडी, नो इट्स वोंट सपोज टू गो लाइक दिस। सिर्फ तेरा बॉडी काउंट बढ़ेगा, यू विल फील रिग्रेट आफ्टर इट, दैट्स इट। It's not a love that you are finding. It's lust from his side and you are stupid कि तू उसके झांसे में फंस भी रहा। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे तब भी समझ में आना चाहिए था जब he is like चलो कहीं पे चलते हैं। भाई you are pressuring me from psychology, you are giving me psychological pressures. Like I don't know what to call this, like किसी को झांसे में फंसाना, something like this। मैंने हाँ भी बोल दिया। फिर मेरा प्लान चेंज हुआ, फिर मुझे नहीं करना था, फिर मैंने नहीं बोला। फिर ऑप्शंस भी दिए इसे, अभी करना था। मैं ठहरा ढीठ, मैं करना चला। मुझे जो जब करना है मैं करता हूँ। ये बात छोड़कर मुझे नहीं पसंद करना इतना ज्यादा until I won't find love। तो he said let's make out। और तब मुझे तब भी समझ आना चाहिए था कि जैसे वैसे मेकआउट नहीं करना है, मेकआउट नो। मैंने हाँ बोल दिया। फिर हम लंबी वॉक करते हुए सुनसान गली में, सुनसान तो नहीं थी, बहुत लोग आ जा रहे थे। तब भी मुझे तो जो लोगों को एंजॉय करने को मिल रहा है, लेट देम डू, बिकॉज मैं कर रहा हूँ। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा, मैं बहुत प्रिटी भी दिख रहा था। दिस इज माय पिक्चर। बट हम फिर थोड़ा सा जहाँ पे और भी कपल थे, हम वहां पे गए। हम वहां पे गए, हमने किस किया। He put his hand in my pants and ये क्या हो रहा है? तो मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था। मैं बहुत स्टूपिड, मैंने इतने गंदे डिसीजंस लिए मेरे लाइफ में कि ये उनमें से एक है। इससे मैं सीखा तो लड़कों को पहले डेट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें मिलना है, बात करनी है, बस। इससे ज्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए। बट नहीं, मैं तो ठहरा गधी। फिर हमने मेकआउट किया 15, 20, 30 मिनट तक, मे बी 1 घंटे तक। वेट या इट्स 1 घंटे तक हमने मेकआउट किया। यू कैन सी द वेट, you can see the purple here,
लव बाइट्स ये यहाँ का पूरा कम हो गया है और लाइक यहाँ का भी कम हो गया है. इट्स रियली रियली हॉरिबल. बहुत गंदा था वो, बहुत गंदा था. आई एम स्टिल रिग्रेटिंग. फिर लाइक मैंने खुद से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी. कितने में? माइनस माइनस माइनस. ये माइनस और पॉइंट है मेरा. मैंने उस बंदे को रिलेशनशिप के बारे में पूछा, सकते हैं डू आई रियली वांट रिलेशनशिप. अब मुझे घर आके क्वेश्चन पड़ रहा है और मैं इतना इजी टू गेट हूं नहीं हूं. मैं इतना इजी टू गेट. मुझे बताने मुझे क्या हो गया था, बट ये मेरा लाइफ का वर्स्ट 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 एक्सपीरियंस था. आई एम लिटरली प्रॉमिस माय सेल्फ कि मैं किसी इंसान के साथ इतने जल्दी चले जाऊंगा, नो मैटर व्हाट. वो शिव प्रिज हो या मेरा क्रश करण जौहर हो या कोई भी हैंडसम इंसान हो. आई प्रॉमिस माय सेल्फ जब तक मुझे अंदर से कुछ बटरफ्लाईज नहीं फील होंगी तब तक मैं नहीं जाने वाला. मुझे फील भी हुई थी बट वो नेक्स्ट के ब्लॉग में रखेंगे. सो घर आने के बाद थोड़ा सा दोस्त का डांट खाया. इट्स मैंडेटरी. काम भी ऐसे किए, उन्होंने तो मुझे गाड़ देना चाहिए था. अगर वो ऐसे काम करते मैं गाड़ देता. मैं उस बंदी को गाड़ देता, उस बंदी को अलग से मारता. मैं नहीं छूता. वो कैसे छू सकता है उस लेवल मेरी बंदी को इतने जल्दी. एंड माय बंदी हैज सम दिमाग जो मुझ में नहीं है. वो आई कांट बिलीव कि मैं इतने जल्दी चला भी गया. फिर घर आके बात एक दिन तो बात ही नहीं हुई. देन मेरा दोस्त ने कुछ मुझे भेजा था तो मैंने उसे भेज दिया फॉर लाइक मोर व्यूज. देन फाइनली हमने थोड़ा सा बात किया एंड ही इज बिजी विद हिज फ्रेंड. मुझे लगा होगा जनरली बिजी. मैं तब समझ नहीं रहा था. मैं समझ नहीं रहा था कि he is a red flag. You supposed to respect your own self and stop texting him. But नहीं, मैं तो टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रहा हूँ. हाँ मैंने कर दिया. टेक्स्ट कर दी मैंने, मरवा. हाँ, फिर थोड़ा सा ऐसे वैसे करके फिर मेरे दोस्त ने वन ऑफ माय गर्लफ्रेंड सजेस्ट मी ये बात कर. फिर मैंने बोला फिर कुछ तो भी बात किया मैंने. फिर मैंने बोला we can be buddies and he said like you are really clear about what you want. Yeah, I'm really clear about what you want. I am just तेरी पोल खोल रहा था भाई. the thing you want from me मुझे नहीं चाहिए था तुझसे. तू इतना हैंडसम है भी नहीं. और most cringe thing, I'm not gonna tell this because I'm regretting. I'm still crying at nights because of this. तू कमीने, तू हौसी है. तुझे ये चाहिए, मुझे नहीं. देन मैंने घोस्ट करना चालू कर दिया. उसका मैसेज भी अब तक मैंने सीन भी नहीं किया भाई. आई प्रॉमिस कि मुझे सच में तब कुछ हो गया था जो नहीं होना चाहिए. मैं फ्लो में चला गया. एंड 45 minutes. Really? Shame on you. 45 minutes. मेरे कान में चलती 2-6 कितने समय तक कर सकता पूछने की. एंड मैंने पूछा भी और उसने बताया 45 minutes. 45 minutes. Shame on you. Yuck. 45 minutes. बच्चा है क्या? सॉरी, मैं बहुत गंदा इंसान हूं. मैं अब तक भी नहीं सीखा. मैं उस पर हंस रहा हूं बट मैं सीख गया हूं. डोंट डू एनीथिंग इन फर्स्ट साइट. लेट देम डू. अगर उन्होंने नहीं किया दूसरा कोई आके कर लेगा वो काम. लाइक आस्किंग यू आउट, समथिंग लाइक दैट. सो गर्ल्स,
दिस इज माय एडवाइस, किसी या इंसान के पास मत जाना जैसे गलती मैंने की। मैं मेरे दिमाग में हूँ मैं वैसा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, किसी भी असर के साथ मत जाना। लड़कों का दिमाग घुटने में नहीं होता, क्या एंकल में भी नहीं होता, उनका दिमाग होता है उनकी गाल में, इसलिए उनको गाल मस्ती का किंग बोला जाता है। जो गाल मस्ती मैंने की है, प्लीज आप मत दोहराइएगा। और प्लीज जो रिग्रेट मैं फील कर रहा हूं अभी, आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दैट। सो जो आज का डेटिंग सीन था, प्लीज डोंट डू दैट। आई प्रॉमिस यू विल फाइंड रियली नाइस गाय जो होगा शायद से। देयर इज लाइक रियली लेस चांस कि अच्छे लड़के हैं दुनिया में, बट है भी। होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। We can stay together, girls. So catch me later. See you in the next episode, and I hope next episode की कहानी इससे भी ज्यादा अच्छी है और you will like it also. Bye bye तब तक। See you, and please subscribe and share, comment and like my channel. Please खुद का भी अच्छा करो, तुम्हारी गर्लिस का भी अच्छा करो, और किसी लड़के को अगर गाली वाली देना हो तो अच्छा नहीं है बोलना हो तो ये YouTube वीडियो भेज दो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।